Hello students, how are you? I hope you are fine and now we should start a new video. Okay beta? In this new class, we are going to discuss a new topic that is head and tail function. इन दो फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट पे. ओके, तो इनको देखेंगे हम कैसे यूज करना है, इनका क्या पर्पस है और किस किस तरह से इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने हेडिंग में लिख रखा है हेड एंड टेल फंक्शन. हेड से रिलेटेड कुछ मैंने लिख रखा है, यू कैन रीड इट. इज यूज्ड टू फेच स्टार्टिंग n rows फ्रॉम pandas ऑब्जेक्ट. और सेकंड लिखा है दैट इज अबाउट टेल इज यूज्ड टू फेच एंडिंग n rows फ्रॉम pandas ऑब्जेक्ट. तो दैट इज हमारे पास जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट को हम pandas ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. तो उस ऑब्जेक्ट से इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग वैल्यूज को फेच कर रहे थे स्लाइसिंग के थ्रू. आपने देखा प्रीवियस वीडियो में स्लाइसिंग के थ्रू हम लोग वैल्यूज को फेच कर रहे थे. तो उस सीरीज ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को फेच करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हेड एंड टेल. तो अगर हमने कोई सीरीज ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रखा है और उसमें से हमें कुछ रोज को फाइंड करना है अलग, दैट इज कुछ रोज को फेच करना है. ओके, तो इसके लिए हम लोग हेड एंड टेल फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं. हालांकि आप इससे पहले स्लाइसिंग का यूज कर रहे थे, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, बट हेड और टेल फंक्शन इनका यूज करके हम लोग इजिली फेच कर सकते हैं डेटा को. तो हम स्टार्टिंग या एंडिंग रोज को अगर हमें स्पेशली फेच करना है, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं हेड एंड टेल को. ओके, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग रोज को हम लोग कैसे फेच करेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम देख रहे हैं विच इज रिटन फ्रॉम लाइन नंबर 6 to 12. यहाँ देखिए जैसे आप लोग इस ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस है, पहले से एक मैंने PQRS इंडेक्सेस ले ली और डेटा वैल्यूज 50, 60, 70, 80 ली है और इसके थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. यहाँ देखिए हमने हेड फंक्शन कॉल किया है और टेल फंक्शन को कॉल किया है. तो देखते हैं पहले यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आता है. मैंने क्या किया है, लिखा है NOB जो हमारा है वो सीरीज ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हेड फंक्शन में 1 पास किया है. एट लाइन नंबर 12 NOB ऑब्जेक्ट के साथ टेल फंक्शन को कॉल किया है और इसमें भी हमने वैल्यू 1 को पास किया है. अब देखते हैं इसके बेसिस पे हमारा क्या रिजल्ट मिलता है. यहाँ देखिए बेटा, वी कैन फाइंड टू रिजल्ट्स. फर्स्ट वन P50 विच इज द टॉप वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. जो हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें देखिए P50 हमारी टॉप वैल्यू थी और S80 हमारी लास्ट वैल्यू है. यहाँ देखिए P और 50 फर्स्ट वैल्यू एंड S एंड 80 लास्ट वैल्यू. ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे एक बार इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा के देख सकते हैं NOB. तो आपको दिख जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और रिजल्ट क्या है. तो देखिए ऑब्जेक्ट PQRS है और इसमें P50 आपको मिल रहा है और S80 मिल रहा है. तो दैट इज एक टॉप की रो और एक जो लोएस्ट रो है उसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं या आप कह सकते हैं एंडिंग रो. तो इस तरह से हमने क्या किया, हेड और टेल. हेड का मतलब जो टॉप की रो है और जो टेल का मतलब जो बॉटम पे रो है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं. अब आता है जैसे यहाँ पे हमने 1 पास किया तो दैट इज केवल एक वैल्यू. 1 पास करने का मतलब है टॉप की केवल एक वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं. अगर यहाँ पे हम 2 पास कर देते हैं उस केस में टॉप की 2 वैल्यूज मिलेंगी. देखिए टॉप की P और Q मिल रही है और टेल के साथ केवल 1 पास किया है, इसलिए हमको जो एंडिंग वैल्यू है वो केवल 1 मिल रही है. ओके, अब व्हाट हैपेंस व्हेन वी डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू. जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, दैट इज केवल हेड लिखा और टेल लिखा. तो देखते हैं बाय डिफॉल्ट हमको कितनी वैल्यूज मिलती हैं. देखते हैं इसका आउटपुट. यहाँ देखिए जब मैंने लिखा हेड तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं हेड के थ्रू भी और टेल के थ्रू भी सारी वैल्यूज मिल गई हैं. तो इनफैक्ट होता क्या है, अगर आपके पास वैल्यूज 5 या 5 से ज्यादा है, 5 तक तो क्या है बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग होती है जब आप हेड यूज करते हैं और कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न्स फर्स्ट 5 रोज. ओके,
और टेल में अगर हम कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो इट रिटर्न्स लास्ट 5 रोज। तो अभी इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ओनली 4 रोज हैं, तो दैट इज 5 रोज तो वो दे ही सकता है। तो जब हम हेड यूज करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा और टेल यूज करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा सेम ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पे वैल्यू एक बढ़ा दें s कॉमा, मान लीजिए मैंने कर दिया एक t और वैल्यू दे दी यहां पे, और यहां कोई वैल्यू हमने 90 पास कर दी, तो अब देखिए हमारी 5 वैल्यूज हो गई। इस केस में क्या है, हमको रिजल्ट 5 तक मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप, पी क्यू आर एस टी 5 मिल गए। अगर इससे ज्यादा होंगी वैल्यू उस केस में केवल 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे आगे। ये जो भी मैंने 5 रोज वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज रिटन फ्रॉम 14 टू 17। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मैंने नोट्स लिख दिया है, यू कैन रीड फ्रॉम दीज लाइन्स। अब इसको देखिए आगे, इसको पहले मैं कमेंट बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, और अब हम मोर वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने कोड दूसरा लिया है, लाइन नंबर 19 से स्टार्ट है जो। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट एक हम दूसरी तरह का ले रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। हर बार हम वही सीरीज ऑब्जेक्ट ले रहे थे, तो हमने उसको ना लेकर के एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज वी आर यूजिंग टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड एंड टेल फंक्शन। तो सीरीज ऑब्जेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा क्या लिया है, np डॉट अरेंज 100, 310 तक पास कराया है और 10 की वैल्यू है। ओके, इसके अकॉर्डिंग एक एक करके 10 के स्टेप पे इंक्रीज करेगी वैल्यू, जो कि हमारी इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो b1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज में डेटा इक्वल टू dt पास किया है। इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ पे कोई नहीं दी है। जब इंडेक्स वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं तो आप जानते हैं क्या मिलता है आपको, बाय डिफॉल्ट 0 टू, और जहां तक उसको इंडेक्स वैल्यू अपनी लेनी है वहां तक वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें इसके अकॉर्डिंग, पहले तो हम देख लें हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट क्या हमको मिल रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने 10 के स्टेप पे लिया है 100 से 310 तक, और 10 के स्टेप पे चल रहा है, तो आपको टोटल 300 तक वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, ये इससे कम तक लेता है, ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। तो चूंकि 10 के स्टेप पे ले रहा है तो 310 पे नहीं पहुंचेगा, उससे कम पे आएगा तो 10 कम पे, दैट इज जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी 300 होगी। तो यहां तक देखिए आपके इसमें ये वैल्यूज मिल गई हैं। 0 से स्टार्ट है सबस्क्रिप्ट और कहां तक है, 0 से 20 तक, दैट इज टोटल आपके पास 21 वैल्यूज हो गई, और यहाँ 300 तक मिल रहा है। अब इस केस में अगर हम पास करते हैं ओबी डॉट हेड और कोई वैल्यू यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं, इस केस में आप देखिएगा स्टार्टिंग 5 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ओके बेटा, 5 वैल्यूज आपको स्टार्टिंग मिल रही है यहाँ पे। ऐसे ही सिमिलरली इफ यू यूज टेल फंक्शन, then ending 5 values can be obtained using tail function, and no value is passed as a parameter. In that case we can find ending 5 values. तो by default है, बट ऐसा नहीं कि 5 से ज्यादा हम लोग फाइंड नहीं कर सकते बेटा। अगर 5 से ज्यादा वैल्यूज लेनी है तो हम पास कर सकते हैं यहाँ पे, इफ वी पास 6, इसमें 6 पास किया, इसमें कुछ नहीं पास किया, तो देखते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट। फर्स्ट केस में काउंट करिए बेटा, वैल्यू 0 टू 5 है। सेकंड केस में जो सेकंड आपका प्लेस है वहां पे जो रिजल्ट है उसमें कितनी वैल्यूज है, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, बट इन फर्स्ट प्लेस 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज यू कैन फाइंड। ओके, तो दैट इज अगर आपको सीरीज ऑब्जेक्ट से टॉप से या बॉटम साइड से कुछ वैल्यूज को फेच करना है, फॉर दिस पर्पस यू कैन यूज हेड एंड टेल फंक्शन। ओके बेटा, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड और ज्यादा चीजें नहीं थी, क्योंकि जो भी हम लोग फेचिंग से रिलेटेड था उसमें स्लाइसिंग यूज कर चुके हैं, और ये दो फंक्शन
रह गए थे, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके अलावा इसके बाद सम अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जा सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी आप इनको अप्लाई करके देखें और इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करें। ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही।